साहिबगंज 108 एम्बुलेंस के तहत ईएमटी और ड्राइवर 3 महीने के वेतन भुगतान, स्थायीकरण, वेतन वृद्धि संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर आज रात्रि 8 बजे से साहिबगंज के 108 एम्बुलेंस चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवा में 24 घंटे कार्य कर अन्य लोगों की जान बचाने वाले चालक अपनी वेतन वृद्धि एवं वेतन भुगतान को लेकर दो कंपनी जीएचएल एवं जीवीके ईएमआरआई के द्वारा वेतन भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पूर्व उपायुक्त एसडीओ एवं सिविल सर्जन को मांग पत्र सौंपा है। को लेकर आप लोग आज हड़ताल पे हैं। हम लोग ये मांग है कि हम लोग को जो पिछला वेतन नहीं दिया गया है 3 महीने से 3 महीना जो पेमेंट नहीं दिया गया, हम लोग को पेमेंट दिया जाए और हम लोग का जॉब सिक्योरिटी दिया जाए और पीएफ सब हमको मिलना चाहिए। तो आप लोग अभी कहाँ पे आए हैं? सिविल सर्जन के पास हम लोग लेटर देने आए हैं, बट सर अभी उपलब्ध नहीं है। आएंगे तो हम लोग सर को लेटर दे देंगे। तो इसके बाद और कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम लोग जाएंगे डीसी ऑफिस जाएंगे, डीसी सर के पास भी लेटर हम लोग देंगे, अपनी मांगों को रखेंगे और हम लोग अपना सब मांगों को रखेंगे। सुनवाई नहीं होता है, हम लोग को सुनवाई होने वाले कुछ नहीं है। मेरा नाम स्टेंसिला हंसदा है। मैं सदर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, ईएमटी हूँ। हम टेक्नीशियन में काम करते हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं 3 माह का बकाया का भुगतान अविलंब हो, हम लोग को स्थायी किया जाए, भारत सरकार के न्यूनतम मानदेय पर भुगतान हो और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा हमारा शोषण बंद करो, मानदेय का भुगतान निश्चित समय पर हो, पीएफ, ईसिक तथा एसआई तथा दुर्घटना बीमा का लाभ मिले। उमा कुमारी है। किस पद से हैं आप? ईएमटी है, बोरियो सीएससी बोरियो से। अच्छा, अब क्या समस्या लेकर आज सीएस ऑफिस पहुँचे हैं? हम लोग का बकाया राशि का भुगतान हो जल्दी से जल्दी और हम लोग का स्थायीकरण किया जाए। और क्या क्या समस्या आप लोग का मतलब? हम लोग को दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य, पीएफ आदि का मतलब लाभ मिले। हम ईएमटी यानी टेक्नीशियन पे कार्यरत है सदर साहिबगंज में। हम लोग को जो है यहाँ पे हम लोग 6 साल से वर्क कर रहे हैं। हम लोग कंपनी के माध्यम से ज्वाइन हुए हैं। हम लोग का पेमेंट जो होता है कंपनी के माध्यम से होता है, लेकिन हम लोग का जो गवर्नमेंट पेमेंट करती है कंपनी, हम लोग को काट के सैलरी दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी और गवर्नमेंट के माध्यम से टेंडर होती है। कंपनी और गवर्नमेंट के माध्यम से जो टेंडर होती है, पिछला टेंडर जो है जेडेचएल जिगेजा हेल्थ केयर लिमिटेड प्राइवेट कंपनी, उसको दिया गया था। वो 5 साल अपना कार्य किए। जब कंपनी का ये होता है टेंडर जब खत्म होने लगता है तो 2 महीना का सैलरी हम लोग का रोक दिया जाता है। तो पिछला कंपनी हम लोग का 2 महीना का सैलरी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। फिर से टेंडर हुई, 1 साल के लिए नया कंपनी को दिया गया, जो जीवीके आया, ईएमआरआई आया, ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस। तो ये कंपनी का भी साल लग गया, टेंडर खत्म हो गया, ये भी 1.5 महीना से पेमेंट नहीं हो पा रही है। इसके कारण हम लोग का भी दीपावली, दुर्गा पूजा जैसे महापर्व हम लोग नहीं मना पाए। हम लोग के पास पैसा की कमी हुआ, तो उस वजह से हम लोग का मांग है कि हम लोग का जो 3 महीना 4 महीने का सैलरी बाकी है वो हम लोग को पेमेंट किया जाए। हम लोग का समान काम समान वेतन जो है वो दिया जाए और हम लोग का ड्यूटी फिक्स किया जाए। हम लोग 24/7 7 दिन 24 घंटा करके डे नाइट वर्क होता है। एम्बुलेंस 24 घंटा चलती है, बारिश हो धूप हो हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को जो है ऑफिस से केस आईडी मिलता है, जिसमें 30 सेकंड के अंदर हम लोग को गाड़ी मूव करना पड़ता है। तो हम लोग एक्टिव रहते हैं, हम लोग वर्क 24 घंटा करने के लिए तैयार रहते हैं। बट हम लोग के साथ जो ये अन्याय होता है कि हम लोग को टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है। हर कंपनी साल में टेंडर होता है, कंपनी आता है, 2 महीना का सैलरी लेके चले जाते हैं। तो ये सब हम लोग के साथ दिक्कत हो रही है। तो हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग का जो, और हाँ एक नई ये बात की है, जो हर साल नए कंपनी को टेंडर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन के नाम पे हम लोग से पैसा लिया जाता है। जब हम लोग 6 साल से वर्क कर रहे हैं तो हम लोग हर साल रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं? पहली बात। दूसरी बात, हम लोग को जो रजिस्ट्रेशन फी होता है हर साल जो है 20,000 15,000 रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। जब हम लोग कंपनी के माध्यम से ही वर्क कर रहे हैं, हम लोग वही स्टाफ हैं, तो हम लोग कंपनी और गवर्नमेंट जो है अपना डिसाइड करे कि टेंडर का प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कीजिए। लेकिन हम लोग का जो ये रजिस्ट्रेशन, हम लोग तो वही स्टाफ है, इसमें हम लोग का रजिस्ट्रेशन तो नहीं होना चाहिए हर साल, हम लोग से पेमेंट नहीं लेना चाहिए हर साल।
हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को अस्थायी नियमित पेमेंट जो है NRHM के द्वारा होना चाहिए, जो कि टाइम पे पेमेंट हो, और हम लोग को समान काम समान वेतन देना चाहिए, मिलना चाहिए, जो कि हम लोग उस लायक है। हम लोग के माध्यम से जो शोषण किया जाता है वो हम लोग को कंपनी जो है गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर ध्यान दे। और ये जो पिछला कंपनी जो 5 साल वर्क कंप्लीट किए वो हम लोग को ESI PF देते थे, लेकिन ये जो न्यू कंपनी आया ये 1 साल से हम लोग को ना तो ESI दिए, ना PF दिए, ना हम लोग का कोई बीमा दिए। हम लोग अभी ये ग्रीन EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस है, जो कि हेड ब्रांच हैदराबाद इनका, ये लोग अभी 1 साल का टेंडर था, इसका कंप्लीट हो गया पिछले मंथ, जो कि अभी हम लोग का 1.5 महीना का पेमेंट इनके पास भी बाकी है। इससे पूर्व जो पिछला कंपनी ZHL था उनके पास भी हम लोग को 2.5 महीना का सैलरी अभी बकाया, जो कि अभी साल लग गया। NRHM के माध्यम से बोला गया था कि ठीक है आप लोग का पेमेंट क्लियर किया जाएगा, लेकिन साल लग गया, अभी तक हम लोग का क्लियर नहीं हुआ। और इसमें जो है ये कंपनी की भी साल खत्म हो गई, टेंडर खत्म हो गई साल भर, ना तो हम लोग को कोई PF हुआ, ना ESI हुआ, ना हम लोग का बीमा हुआ। हम लोग 24 घंटा रात दिन गाड़ी चलती है, सदर से अगर कोई पेशेंट को रेफर किया जाता है रिम्स रांची, तो उस दौरान हम लोग को ट्रेवल करने में 12 घंटा 10 घंटा लगती है। उस दौरान मान के लिए भगवान ना करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन गाड़ी है रास्ते में है, कुछ भी हो सकता है। उस दौरान अगर जब मान के लिए हम लोग गए, पेशेंट ड्रॉप करके वापस भी हम लोग को आना होता है, तो 24 घंटा 25 घंटा लगती है। उस दौरान हम लोग के साथ कुछ हो जाता है तो हम लोग के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, बीमा के माध्यम से, या कुछ भी सहायता राशि हो, या कुछ ऐसा फिक्स किया जाए। ऐसा कुछ हम लोग के साथ नहीं होता। थैंक यू, आप आए, हम लोग का कवर किए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हमारे चाहते हैं कि हम लोग 3 महीने का जो सैलरी है वो दिया जाए, हर कुछ में हम लोग को व्यवस्था दिया जाए, लेकिन हम लोग के साथ वो नहीं होता है। शोषण हम लोग को बहुत होता है, ताकि हम लोग हर 24 घंटा अवेलेबल काम करते हैं, फिर भी हम लोग के लिए कोई नहीं होता, सुनवाई नहीं हो रहा है कहीं पर भी। और हम लोग का पेमेंट किया, हम लोग को पेमेंट दिया जाता है, 30 दिन काम करते हैं, 26 दिन का सैलरी मिलता है। अगर गाड़ी खराब होती है तो उसमें भी पैसा काट लिया जाता है। ये MRI कंपनी का कहना था कि हम सैलरी दे, अगर गाड़ी खराब भी रहेगा मेरे थ्रू तो हम सैलरी देंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और अभी भी हम लोग का टायर पंचर या कुछ भी होता है तो हम लोग खुद से अपना पैसा से बनाना पड़ता है, कंपनी नहीं देती है उस चीज़ को। क्या नाम हुआ आपका? बलराम मंडल, हम CSC बड़वा लोकेशन से हैं, पायलट हैं।